हेलो फ्रेंड्स, मैं तनुभा शर्मा दिल्ली से। देखिए फ्रेंड्स, मैं आज अपने पौधों को कंपोस्ट और मिट्टी और कोकोपीट मिक्स करके डाल रही हूँ। तीनों सेम क्वांटिटी में है। थोड़ी सी खाद गीली है इसलिए ज़्यादा लग रही है, बट ये सेम ही है। ठीक है, तीनों देखिए, ये खाद है वर्मी कंपोस्ट। ये अपनी मिट्टी है, गार्डन की नहीं है, ये मैं नर्सरी से लाई हूँ। और वो कोकोपीट है। आप और भी तरह की इसमें खाद मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि मैं इन सबको मिक्स करके आप इसमें 1 चम्मच हल्दी का भी डाल दीजिए। ठीक है, फंगस नहीं लगेगी पौधों में। मेरे पास अभी नहीं है, मैं नीचे से लाती हूँ, फिर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ठीक है, तीनों को सेम क्वांटिटी रखनी है। अगर आपके पास कोई चीज़ कम है, ज़्यादा है तो भी चल जाएगा। खाद लोग सिंपल खाद देते हैं, तो मैं खाद ना थोड़ा अकेले कम प्रेफर करती हूँ डालना। मिट्टी और किसी और के साथ मिला के डालोगे ना, एक तो क्या है कि वो खाद फिर अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाती है। और फिर हमारी मिट्टी तो चढ़ानी ही है, हमें हर पौधे पे, बेल पे तो चढ़ानी ही पड़ती है, तो इसलिए खाद और मिट्टी मिक्स करके चढ़ानी चाहिए, है ना। तो बेल को अच्छे से दोनों चीज़ की कमी पूरी हो जाती है। ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, ये हमारी सॉइल है। देखिए सूखी है थोड़ी, मैंने इसको धूप दिखा ली थी अच्छे से, बैक्टीरियाज मर जाते हैं। और वो हमारी कोकोपीट है। तो इसमें मिक्स करते हैं और सब में बड़े कंटेनरों में मैं दे दूंगी 1-1 पाव, छोटे कंटेनरों में 2-2 मुट्ठी। ऐसे आप अंदाजे से दे लीजिए, जितना बड़ा आपका कंटेनर है उतना दे दीजिए। जैसे ये कट्टा है, इसमें मैं 1 मुट्ठी भर के दे दूंगी। इसमें बेल लगी हुई है सेम की। ठीक है, 1 मुट्ठी दे दूंगी। अगर आपके पास उस समय कम है तो बाद में भी आप दे सकते हैं। 1-1 मुट्ठी सब में ही दे दीजिए और बड़े कंटेनरों में 2-2 मुट्ठी दे दीजिए, क्योंकि फिर हमें देनी ही पड़ती है महीने में 1 बार तो ये मिक्स बना के। ठीक है, और अगर आप मिट्टी नहीं मिक्स करना चाहते हैं तो सिर्फ आप सिंपल खाद और कोकोपीट भी दे सकते हैं, दोनों को मिक्स करके। जैसे छत पे भारी हो जाता है ना, तो कई लोग अब मिट्टी कम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन दोनों का भी मिक्सचर दे सकते हैं। और अगर आपको कोकोपीट भी नहीं मिल रही तो रेत मिला के दे सकते हैं। खाद में रेत मिला लीजिए, मगर रेत आपको कोकोपीट तो मैंने बराबर क्वांटिटी ली है, थोड़ी सी कम मिलानी है रेत। जैसे ये इतनी है ना, तो इसकी 1/4 रेत मिलाइए। ठीक है, रेत भी वही काम करती है, मिट्टी को हल्का करती है। ठीक है, उसमें भी कोई अपने पोषक तत्व नहीं होते हैं मिट्टी में, जैसे इसमें कोकोपीट में नहीं होता ना, कुछ नहीं है कोकोपीट में, सिर्फ ये मिट्टी को हल्का करता है। ऐसे ही रेत का होता है, तो आप रेत भी मिला सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं मिलाना चाहते तो सिर्फ कंपोस्ट दे दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, गमले की गुड़ाई कीजिए अच्छे से, ऐसे गुड़ाई कीजिए और इसमें कंपोस्ट मिला दीजिए। ठीक है, या फिर ऐसे गड्ढा करिए, यहाँ पे ऐसे कंपोस्ट डालिए, फिर गड्ढे को भर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो कंपोस्ट डालिए ऐसे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे प्लाव कर दीजिए, मिक्स हो जाएगी वो। ठीक है, ये देखिए मेरे पालक के लगे हुए हैं ना, बस इसको ऐसे फैला दीजिए। उसको ढकना थोड़ा सा ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होता है कि धूप के कांटेक्ट में आके ना, तो खाद अपना आधा ही काम कर पाती है, उसके जो पोषक तत्व हैं धूप से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए या तो आप गड्ढा करके डालिए, या मिट्टी में मिक्स करके डालिए, या फिर जैसे मैंने अभी करा, डाल के और ऐसे प्लाव कर दीजिए मिट्टी को। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब मैं आपको डाल के बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारा मिक्स कर लिया है। देखिए गोबर के पार्टिकल्स हैं, ये अगर आप ऐसे भी डाल देंगे तो कोई बात नहीं, है तो डिकम्पोस्ट हो रखे हैं। देखिए, और बाकी ये मोटी मिट्टी है, इनको फोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब जितनी बारीक मिट्टी आप रखेंगे ना, इस समय के छोटे पौधे हैं तो उनके ऊपर ये बाहर सा नहीं डलना चाहिए ना, उनके बेलों पे, बेलें हैं ना, तो उनको थोड़ा सा ऐसा कोशिश करिए, पत्थर वत्थर जैसे देखिए पत्थर आ रखा है, इसको निकाल दीजिए। ठीक है, और ये जो मोटे पार्टिकल है इनको तो फोड़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करना। फिर ऐसे भरिए अपना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे चलिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भर के ना, जो मेरी टैंकी है ना उसमें डाल दूंगी मैं, ये एक पूरा चलेगा उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आधा किलो के करीब होगी। ठीक है, मैं तो ऐसे अंदाजे से डालती हूँ, जैसे मेरी टैंकी है, आपको मैंने कई बार दिखाई है ना, 1000 लीटर की टैंकी है, मगर इसको आधा काटा हुआ है। तो इसमें मैं ये 1 डब्बा भर के दे दूँगी।
देखिए छोटे पौधे हो रहे हैं ना मेरे ये, इसलिए मैंने आपको कहा है इसको बारीक कर लीजिए। जैसे ये मिर्ची के हैं, इसके जड़ों के थोड़ा पास पास पूरे में फैला दूंगी मैं ये ऐसे हाथ से ना, क्योंकि मैंने इसमें मिट्टी मिक्स की हुई है तो मुझे प्लाव करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब डाल के और ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत नहीं है। मिट्टी और कोकोपीट सब मिक्स है इसमें, ये फ़ायदा होता है सब कुछ मिक्स करके डालने का। नहीं तो फिर हमें पहले गुड़ाई करनी पड़ती, फिर बाद में भी गुड़ाई करनी पड़ती। ये देखिए बेल है करेले की, इसके भी पास डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक डब्बा और डाल सकते हैं ये वाला इसमें, क्योंकि काफ़ी इसमें पौधे लगे हुए हैं ना। अगर आपकी 1 या 2 बेल लगी है तब तो सफिशिएंट है इतना, बट देखिए मेरे कितने सारे हैं। 2 तो करेले की बेल है, 5 मिर्ची के पौधे हैं, नीचे ये पालक भी है देखिए, तो इसमें एक और डालना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। जैसे देखिए मेरे ये हैं बेलें दोनों, तो मैंने इनमें भी ये एक एक भर के डाल दिया है ना। तो फ्रेंड्स इसको तो बेलों का तो मौसम ही 3 साढ़े 3 महीने का होता है, हार्डली 4 महीने का। तो आप इसमें तो ये कंटेनर भर के मतलब आधा किलो भर के इसमें डाल दीजिए, क्योंकि इसने अभी हमें 4 महीने के अंदर ही फ्रूटिंग भी देनी है, फ्लावरिंग भी करनी है ना, दोनों चीज़ करनी है। और ये बेलें हैं तो इसको अभी अच्छे से खाद की ज़रूरत है। और हम इसको अब जैसे एक बार मैंने ये चढ़ा दिया तो 4 महीने के अंदर मैं हर महीने एक बार ऐसे मिट्टी, कोकोपीट और खाद मिक्स करके चढ़ाऊँगी। उससे क्या होगा, कोकोपीट है ना होल्ड करके रखती है पानी को, जब भी इस पौधे को चाहिए होगा पानी तो वो रिलीज़ कर देती है, ठीक है। और छत पे भार भी नहीं होता कोकोपीट डालने से, आप रेत भी डाल सकते हैं, ठीक है। और ये फिर इस पर लिक्विड भी देना पड़ेगा हमें 15 दिन में, और एक बार सॉलिड खाद, सिंपल जो खाद होती है कोई भी, किचन वेस्ट या वर्मी कंपोस्ट या पत्तों की खाद, कुछ भी हम सिंगल भी देंगे एक बार, और एक बार मिट्टी चढ़ा के देंगे महीने में, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे देखिए मैंने बेलों को भी दे दिया। ये देखिए मेरा गुलड़ का पौधा है ये कम से कम मेरे पास 7 साल पुराना पौधा है। तो देखिए मैं इसमें ये फैला के 2-3 मुट्ठी डाल दूँगी। छोटी छोटी मुट्ठी डाल रहे हैं तो 4 डाल दीजिए, अगर भर भर के डाल रहे हैं तो 2-3 ही डाल दीजिए, जैसा आपके पास अवेलेबल हो फ्रेंड्स। कई बार खाद कम मिलती है तो आप कम भी डाल सकते हैं, फिर दोबारा डाल देंगे इसको 1 महीने बाद। देखिए अब मैंने ऐसे फैला दिए ना तो मुझे ये गुड़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मिट्टी है। इसको पूरा ऐसे सरफेस पे फैला दीजिए जैसे ये है। देखिए अब मैंने यहाँ पत्ते रखे हुए थे ना, आपको मैंने परसों की वीडियो में बताया था। देखिए अब इसके ऊपर ही डाल दूँगी तो ये क्या होगा, अंदर वो डिकम्पोस्ट भी होता रहेंगे पत्ते, वो भी खाद बनती रहेगी, और इसके ऊपर ऐसे फैला दीजिए। बट ये है कि मिट्टी बनाने में थोड़ी सी 10-15 मिनट लगे, बाकी हमारे वो बच गए जो गुड़ाई के टाइम है। ऐसे भी डाल सकते हैं आप, और फिर फैला दीजिए ऐसे, ठीक है। आप अंदाजे से डालिए। अब जैसे इसमें देखिए छोटे पौधे हो रहे हैं तो बस मैं इसमें आधी मुट्ठी या 1 मुट्ठी डाल दूँगी, ठीक है। इसमें देखिए ये देखिए जेड प्लांट है, जैसे इसमें ही लगा हुआ है, तो मैं इतना सा लेके 2 चम्मच इसमें डाल दूँगी। देखिए कितने प्यारा हो रहा है। यहाँ पे देखिए मेरा सेम का है, सेम का पौधा है ना, इसमें मैं 4 मुट्ठी डाल दूँगी। देखिए इसमें सेम लगने लग गई है। ये मेरा नीम का है, ये देखिए, तो इसमें मैं 1 मुट्ठी डाल दूँगी। ऐसे अंदाजे से आप डाल दीजिए, जैसे फूलों वाला है वो। देखिए उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो उसमें 2-3 मुट्ठी डाल दीजिए या 1 पाव डाल दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसे डालिए और इसको फैला दीजिए, हो गया ना। अब ये मोटा है जो, इसको आप फोड़ भी सकते हैं या फिर कोई गमले के साइड में भी रख सकते हैं। ऐसे इसमें पानी डलता रहेगा, ये अपने आप फैलता रहेगा इसका खाद, ठीक है। इसको फैला दीजिए, बस ऐसे ही करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर अब ये आप या तो अर्ली मॉर्निंग कीजिए 6 बजे से 6-7 बजे से पहले, या फिर आप शाम को कीजिए 5 बजे के बाद, है ना। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में करेंगे तो इसके सारे पोषक तत्व आज ही धूप से ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो आप या तो सुबह 7 बजे से पहले करिए और शाम को भी 5 बजे के बाद, ठीक है। अब इसके ऊपर आप पानी दीजिए
ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है। जैसे ये मॉइस्चर है, इसमें गीला गीलापन है ना, तो आप नहीं भी देंगे आज पानी तो चल जाएगा पौधों को। अगर आपकी ये सब ड्राई है बिल्कुल, तो आप पानी भी थोड़ा थोड़ा इस पर डाल सकते हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।